ईरानी बोली इस बात पे कि एक महिला ने मुंह पे तमाचा मारा तुम्हारे सिस्टम पर, तुम्हारी सरकार पर, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। बोली स्मृति ईरानी इस बात पे? क्या 1 घंटे का एपिसोड किया स्मृति ईरानी? क्यों चुप है? बताए जवाब दे। क्या करे तुम्हारी सुरक्षा एजेंसी है? इंडिया जीतेगा, इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब मोदी जी कहते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जियो इंडिया, है ना, भागो इंडिया, दौड़ो इंडिया, तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी। अब तुम्हें तकलीफ हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी को करना हो। राहुल गांधी परिवार पहले से ही त्याग करता है, पहले भी सरकार रही है इस देश में कांग्रेस की। राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, एक भी मंत्रालय गांधी परिवार ने नहीं लिया था। ठीक, तो इसको त्याग कहते हैं। इसको आप नेगेटिव वे से हट करके सोचिए ना, इसको त्याग कहते हैं। प्रियंका जी ने कोई मंत्रालय नहीं लिया था अपने पास, इसको त्याग का जो मुद्दा है। मैं ये कहूंगी कि सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है एक 5वीं फेल महिला ने। विदेश से, पड़ोसी देश से आकर के 4 बच्चों को घुस गई देश में और आराम से रह रही है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कोई खबर तक भी नहीं है। हमारे देश के रक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस बात पर देश के प्रधान सेवक गायब हो जाते हैं। तो नामीबिया से वो जो है चीते लाते हैं, तब बहुत ज्यादा जो है पब्लिसिटी करते हैं। आज चीतों की क्या हालत है, और आज इस देश के इंसानों की क्या हालत है, आज इस देश की क्या हालत है, आज इस देश के मीडिया की क्या हालत है, इस देश में क्या हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं करता। एक बाहर से आई हुई महिला पर पूरा देश का मीडिया टूट के पड़ रहा है। इस विषय में कोई नहीं बोल रहा कि आज नींबू 400 रुपए किलो है, टमाटर 200 रुपए किलो है। आज का दौर ये चल रहा है कि टमाटर अपनी बराबर में सेब को नहीं बैठने दे रहा है ना। उस विषय पे कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। क्यों एक दौर में आप इधर देश को लेके जा रहे हो कि इस समस्या में समस्याओं, इस देश के मुद्दे बहुत है। इस देश में क्या जरूरत है पाकिस्तान के मुद्दे उठाने की, पाकिस्तान की महिला को चर्चे पर्चे करने की? क्या जरूरत है अपने इतने होर्डिंग पोस्टर प्रचार करने की? इस देश में मणिपुर पिछले 90 दिनों से समथिंग जूझ रहा है हिंसा में। भाजपा की हो सकती है ना रणनीति की वो 2024 के लिए कर रहे हो। देखिए सुनिए, अगर वो मुद्दा पर अच्छा, एक छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें स्कूल भेजो, छोटे बच्चे जानते हैं राजनीति क्या होता है। कह रही हूँ हो सकता है जो सीमा हैदर वाला मुद्दा सरकार तो इनकी बीजेपी की है ना, मणिपुर में भी और देश में भी, और बीजेपी का जो मुद्दा है, मैं ये कहूंगी कि सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है एक 5वीं फेल महिला ने। विदेश से, पड़ोसी देश से आकर के 4 बच्चों को घुस गई देश में और आराम से रह रही है, और हमारे सुरक्षा एजेंसियों को कोई खबर तक भी नहीं है। हमारे देश के रक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस बात पर। जो कांग्रेस जो मीटिंग कर रही है उसमें पहले तो काफी कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी चेहरा है और हमें कोई महागठबंधन की उतनी आवश्यकता है नहीं। अभी जो है इंडिया नाम का उन्होंने महागठबंधन भी बना देखिए अच्छी बात है, इंडिया जो है जीतेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया भाई। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए ऐसा, देखिए ऐसा हो सकता है लोगों को समझ सूझ। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं तब तो वो इतनी वो करते थे, लेकिन आज उनको समझ आ गई, देर आए दुरुस्त आए तो ना। अब उनको पता है एक दाना सा से मिलकर के एकजुट होकर के लड़ा जा सकता है, तो वही दौर चल रहा है। अच्छी बात है, एकजुट होकर के लड़ना चाहिए ना। अगर तुम देश हित में हो, अगर तुम्हारे अंदर अपना लालच नहीं है, तो एकजुट होकर के लड़ो तानाशाह से। अभी जरूरी है, चाहे वो राहुल गांधी जी को करना हो। राहुल गांधी परिवार पहले से ही त्याग करता है, पहले भी सरकार रही है इस देश में कांग्रेस की। राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, एक भी मंत्रालय गांधी परिवार ने नहीं लिया था। ठीक, तो इसको त्याग कहते हैं। इसको आप नेगेटिव वे से हट करके सोचिए ना, इसको त्याग कहते हैं। प्रियंका जी ने कोई मंत्रालय नहीं लिया था अपने पास, तो इसको त्याग कहते हैं। नहीं, इसको त्याग कहते हैं। अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री, आपको अपने बच्चों को बनाने का मिले, आपके माँ बाप को आपको बनाने का मिले, तो आप सबसे पहले लेंगी। आइडियोलॉजी का तो त्याग नहीं करना चाहिए ना इसमें। देखिए ममता बनर्जी पे मैं यही कहूंगी कि ठीक है, अगर वो भी आई हैं और अपना मत रख रही हैं और लोगों की सहमति हो रही है, एक सिस्टम पर काबू रख करके बैठी हुई सरकार, लोगों की आवाज दबाने वाली सरकार, किसानों पे डंडे बजाने वाली सरकार, दलितों पे पेशाब करने वाले सरकार के लोग, अगर उनसे हमें मिलकर के लड़ना है तो हमें लड़ना चाहिए। तभी तो भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं हम भारत में हैं, भारत के हैं। अच्छा, तुम भारत में हो तो भारत में मूता जाता है क्या दलितों पे? एक व्यक्ति पे पेशाब किया जाता है क्या भारत में? ये भारत कहता है क्या? एक व्यक्ति के कपड़े उतार करके तुम पीट रहे हो, छेद रहे हो। ये एक गाड़ी दौड़ा रहा, गाजियाबाद का वीडियो आप देख लेना। गाजियाबाद का एक आदमी गाड़ी दौड़ा दिया, उस पे लिखा हुआ है सांसद प्रतिनिधि। तो क्या ये भारत में होता था क्या? एनडीए चल रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। इंडिया जीतेगा, इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब मोदी जी कहते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जियो इंडिया, है ना, भागो इंडिया, दौड़ो इंडिया, तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी। अब तुम्हें तकलीफ हो रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं 1 महीने बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखिए ये उनका अपना मत है, हमारा मत है, हम जोड़ने वाले। हमने जोड़ा था, जुड़ेगा भारत तभी तो जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, एक टेबल पे बैठने से मत सबकी एक हो जाए जरूरी। देखिए अगर इस देश के लिए विचारधारा आप एक रखोगे, इस देश की सेवा करने के लिए अगर आप लग रहे हो, एक टेबल पे बैठना जरूरी है। आपको सत्ता नहीं चाहिए? क्यों सत्ता थी नहीं क्या हमारे पास? आप अभी पैदा हुई है, 2014 में पैदा हुई है क्या? क्यों आपको पता नहीं है? आपको अगर देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसी हो कि एक पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में आ गई, सरकार को नहीं पता, तो इसका मतलब जरूर सत्ता बदलनी चाहिए। क्यों नहीं बदलनी चाहिए? परिवर्तन समय का नियम है, कैलेंडर कहता है मुझे बदल दीजिए, तो आज प्रधानमंत्री को जनता कह रही है बदल दीजिए, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत बताइए, तुम्हें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी तो खुद कह
रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम देश जनता को के लिए, तो ये देश के लिए लड़ा जा रहा है ना। आपकी सुरक्षा क्या कर रही है? आपके देश में कोई महिला 5वीं फेल आकर के घुस गई और आपको पता तक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, रक्षा मंत्री को नहीं पता, इस्तीफा देना चाहिए रक्षा मंत्री को। स्मृति ईरानी कह रही राहुल गांधी केवल अपनी क्या दिया? स्मृति ईरानी ने इस्तीफा दिया कि हाँ हमारे समय में ये हो गया। अच्छा, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था जिसपे उनकी राहुल गांधी जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, है ना, डी वाई चंद्रचूड़ की, तो आपको लगता है उनको कुछ इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें कोर्ट पे भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का अगर मुद्दा ये नहीं होता, फिर भी 2024 में इंडिया प्रधानमंत्री देगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तब तो वापस आपको हाई कोर्ट पे विश्वास है? फिर देश में चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। एक सीट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। पूरे देश में, पूरे इंडिया को सपोर्ट करेंगे। वैसे भी कांग्रेस की अगर बात तो जो कही जा रही गुजरात है। कोर्ट का फैसला है वही सुप्रीम कोर्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम सिस्टम से जो है संविधान के दायरे में लड़ते हैं, इनकी तरह डंडे लेके नहीं भागते। तो आपको हम मेहनत करेंगे, विश्वास है, हम मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता मेहनत करेगा, पूरा इंडिया जो है वो मेहनत करेगा, पूरा कांग्रेस मेहनत करेगा, सभी पार्टियां मेहनत करेंगी इस देश में। लेकिन 26 और 38 का आंकड़ा है, 26 इधर है और 38 उधर है, मोदी जी की साइड। कोई बात नहीं, अभी जब पटना वाली मीटिंग हुई थी तो और ज्यादा इधर कम थे, अभी इधर आ गए। अभी जब तीसरी मीटिंग होगी तो तभी आप मुझे इस आंकड़े को उल्टा करके बताओगे। भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए, अब मोदी जी को ये कहने के लिए तो मौका है, समय है, महंगाई पे बोलने के लिए तैयार नहीं है ना, और सीमा पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हमसे चूक हुई है, कह तो रहे हैं, ठीक, हम रक्षा नहीं कर पाए, देश की सीमा होगी, है ना, इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। पीएम की 2024 में जनता फिर बीजेपी को सिलेक्ट। अच्छा, किस मुद्दे पे? कि आप जो है घुसपैठियों को हिंदुस्तान में घुसा रहे हो, इस मुद्दे पे पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में घुसा रहे हो, इस मुद्दे पे। तो कब जगी एटीएस? 60 दिन से वो रह रही थी, किसी को पता तक नहीं था। एटीएस ने तब बोला, तब कुछ एक्टिविस्टों ने, कुछ विपक्षी नेताओं ने टारगेट किया इनको, तब बोला सीमा हैदर की जांच होनी हो, तब जाकर के एटीएस ने किया। राष्ट्रवादी और हिंदू की छवि जब आई वहाँ पे कि हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, ऐसे वो बयान देती हैं, और फिर बाबा बागेश्वर के बाद जाकर के कह रही हैं वहाँ पे शादी रचाएंगी, तो ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, लोगों को अच्छे से पता है कि देश में क्या हो रहा, मूर्ख नहीं है भारत के लोग, ठीक है, ये सबको पता है कि उसको अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान में सरकार कैसी है, क्या हिंदू चिल्लाती है और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती है। तो इसलिए वो इस तरीके के बयान देती है, कभी ठकुराइन बन जाती है, कभी सनातनी बन जाती है। जिस महिला को अपने धर्म का ज्ञान ना हो, अपने धर्म की सोच विचारधारा ना पता हो, अपने देश से प्रेम ना हो, तो वो हिंदुस्तान से क्या प्रेम करेगी और हिंदुस्तान के लोगों से क्या प्रेम करेगी। और कल को कोई नुकसान, कोई क्षति अगर पहुंचती है सीमा की वजह से, जो आशीर्वाद देने लाइन में जा रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? पूनम जी, तभी तो कह रहे हैं जो अब तक पानी पी इसलिए शक हो रहा है कि 4 सिम एक्टिवेट मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया, चैट जो थी वो डिलीट करी गई, शादी का दावा करती है लेकिन एक भी फोटो नहीं, फिर पाकिस्तान से आकर शादी करती है काठमांडू और फिर दोबारा पाकिस्तान बच्चों को लेने जाती है। इस बात पे शक होता है। तभी तो कह रहे हैं कि जो अब तक एक ही दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, अब एक साथ बैठे हैं। देखिए, ये इनका मत है, अब मुझे इनका मत बताइए, आप जनता का मत मुझे बताइए। हाँ, स्मृति ईरानी बोली इस बात पे कि एक महिला ने मुंह पे तमाचा मारा तुम्हारे सिस्टम पर, तुम्हारी सरकार पर, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, बोली स्मृति ईरानी इस बात पे। क्या 1 घंटे का एपिसोड किया स्मृति ईरानी जी? क्यों चुप है, बताएं, जवाब दे। क्या कर रही तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियां? 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में इंडिया प्रधानमंत्री देगी इस देश को। जो इंडिया का महागठबंधन बना है, जिस तरह क्यों इंडिया में कागज कमी है? जब मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, जब मोदी जी बोलते हैं खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, खाओ इंडिया, पियो इंडिया, सो इंडिया, जब दिक्कत नहीं है। अच्छा, है? अब तुम्हें दिक्कत है।